यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं किं करिष्यति। लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणं किं करिष्यति। समझ में आया? उपयोग। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम किम करिष्यति, मतलब जिसको स्वयं की बुद्धि नहीं है तो कितने ही शास्त्र सामने रखो उसका क्या फायदा होगा। कुछ फायदा नहीं है, स्वयं की बुद्धि नहीं है। जैसे लोचनाभ्याम विहीनस्य, अर्थात जिसको चक्षु ही नहीं है उसको दर्पण का क्या काम है। दर्पणम किम करिष्यति, अरे कितने भी दर्पण लाओ क्या उसका चेहरा ही देख नहीं पाएगा। हम ये कैसे अपने ऊपर कैसे लगा सकते हैं। अब इतना ही कर सकते हैं कि जहां पर अज्ञान है अर्थात यथार्थ दृष्टि नहीं है तो उसको अपना स्वरूप दिखना संभव नहीं है। और जहां पर सद्ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, यथार्थ ज्ञान हुआ, वहां पर अपना दृष्टि, अपनी वस्तु, अपना स्वरूप दिखना सहज शक्य है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम किम करिष्यति। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। एक अच्छा नीति वचन है, आप सबको सुनना चाहिए। जो नर उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजन। क्या है भुजन मतलब? सांप। अजगर, भुजन मतलब बड़ा सांप होता है। तो कह रहे हैं जो नर उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजन। क्या आपको पता है सांप अक्सर कहाँ पाए जाते हैं? चंदन के वृक्षों को लिपटे हुए रहते हैं, और ऐसे लिपटे होते हैं कि उनकी पकड़ ढीली नहीं कर सकते आप। इतनी पकड़ व्यवस्थित होती है उस चंदन के वृक्ष के साथ में। तो कह रहे हैं कि ये चंदन के वृक्ष पर अत्यंत जहरीला सांप है, भुजंग है, तो उसको लेकर चंदन के वृक्ष में तो जहर फैलना चाहिए। कह रहे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके लिए कारण दे रहे हैं। क्या कारण दे रहे हैं? जो नर उत्तम प्रकृति, जो नर उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, अर्थात जिसकी उत्तम प्रकृति है उसको कुसंग प्रभावित नहीं करता। इनफैक्ट वो कुसंगियों को अपने अनुसार प्रभावित कर सकता है। स्थूल कथन। बट मुझे तो यहां पर तत्व ज्ञान घटित करना है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि जो नर उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, अपन कह रहे हैं जैसा वस्तु स्वरूप है, अर्थात प्रत्येक वस्तु अपने स्व चतुष्टय में तिष्ठती है, प्रत्येक वस्तु स्वयंभू है, प्रत्येक वस्तु अपने षटकारकीय व्यवस्था से अपना ही काम कर रही है और अनादिकाल से थी, है और रहेगी। ये ऐसा ही वस्तु स्वरूप जहां पर बताया गया, तो अब अन्य वस्तु उसमें कुछ करने की या दखल अंदाजी करने का अवसर है क्या? नहीं। जिसे ये तत्व ज्ञान, ये वस्तु स्वरूप जिसे ख्याल में आया, या ये वस्तु स्वातंत्र का भान जिसको हो गया, देखो भान कहना अलग बात है और भान होना अलग बात है। हम तो यूं तो हम दिन भर कहते रहते हैं शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, उसी को ध्यान है, उसी का करना है, उसी को सुखी होना है, ब्रह्म मोक्ष में जाना है, ऐसे बहुत रटी रटाई बातें अपन करते रहते हैं। लेकिन सच्चा उद्यम कौन करता है? नहीं कर रहे हैं ना उद्यम। मैं सुखी होना चाहता हूं। देखो एक उदाहरण लौकिक लेता हूं।
उदाहरण ये है, मोदी जी पंत प्रधान कैसे हुए? जब उनको ये विश्वास हुआ कि मैं पंत प्रधान पद का हकदार हूं, दावेदार हूं, तभी तो वे पंत प्रधान हुए हैं। उन्होंने अन्यों से छीन कर लिए ये पंत प्रधान पद। मृगेंद्रस्य मृगेंद्रत्वम वितीर्णा केन कानने, मतलब मृगेंद्र को अर्थात सिंह को जंगल में राजा किसने बनाया? मृगेंद्रस्य मृगेंद्रत्वम वितीर्णा केन कानने, किसने बनाया उसको राजा? अरे वो स्वयं के दम पर बना है। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार मुझे चेतन किसने बनाया? अरे क्या बात करते हो, मैं स्वयं के दम पर चेतन बना हूं। समझ में आया? ये इस पुद्गल को जड़ किसने बनाया? ये स्वयं के दम पर पुद्गल बना है। समझ में आ रही बात? ये चर्चा क्यों चल रही है? स्वरूप अस्तित्व का भान कितना जरूरी है, आवश्यक है, आप समझ रहे होंगे। क्योंकि वस्तु स्वरूप कभी बदलती नहीं। जब वस्तु स्वरूप बदलती नहीं तो वस्तु स्वरूप में कुछ बदलाव करने का भाव ही अपराध है। और ये ऐसा अपराधी भाव जीव अनादिकाल से करता आ रहा है। नहीं साहब, हम बिल्कुल नहीं करते, हम बिल्कुल पर द्रव्य को पर मानते, स्वद्रव्य को स्व मान रहे हैं। देख, तू बोल रहा है मानते हैं, लेकिन तू मात्र बोल रहा है, मान नहीं रहा है। क्यों? मान्यता हमारी गलत है। कैसे? एक काम करो, 2 दिन के लिए भूखा रहे तू क्या कहेगा? मैंने 2 दिन से भोजन नहीं किया, मैंने 2 दिन से भोजन नहीं किया, मैंने 2 दिन से भोजन नहीं किया। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अरे हम कह रहे तू अनाहारी स्वरूपी है। हम कहेंगे तुम अनाहारी स्वरूपी हो तो भोजन करने की बात कहां से लाई? मान लो तुम्हें कोई व्याधि हो जाए, नहीं आजकल मुझे कैंसर हो गया है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे डायबिटीज है, मुझे डायलिसिस करना पड़ता है, मुझे याव करना पड़ता है। ठीक है, देखो ज्ञानी भी ये बातें बोलेगा, अज्ञानी भी बोलेगा। हालांकि ज्ञानी डायलिसिस फाइलिसिस करता नहीं बैठेगा। वो सहज स्वीकार करेगा, आती हुई कितनी भी प्रतिकूलता सामने होगी वो सहज स्वीकार करेगा। कैंसर हो गया तो कैंसर होने के बाद में केमो लेता बैठेगा? नहीं करेगा। वो मालूम है उसको कि मैं अपने चैतन्य प्राण से जीता हूं, इस द्रव्य प्राण से नहीं जीता हूं। इस दम पर वो नहीं करता है, अवलंबन नहीं लेगा। सच्चा ज्ञानी, सच्चा वितरागी, सच्चा सुखार्थी होगा तो वही करेगा। आज कौन करता है कि बात नहीं है, क्या किया जाना चाहिए उसकी बात है। समझ में आ रहा है क्या? मोक्ष मार्ग में अपने को स्थापित करना है तो स्थापित करने के लिए सच्चा स्वरूप, सच्चा निर्णय करना बहुत जरूरी है। हमको आप ये प्रश्न पूछो ही मत कि भाई कौन करता है, आजकल ये चलता नहीं है, ये पुरानी बातें हो गई। नो, वस्तु स्वरूप ऐसा का ऐसा त्रिकाल ऐसा ही रहता है। तुम्हें आज ठीक नहीं लग रहा है इसका मतलब वस्तु स्वरूप खराब है ऐसा नहीं है। तुम्हें वस्तु स्वरूप अन्य प्रकार से लग रहा है इसलिए वस्तु स्वरूप खराब है ऐसा नहीं है। आज हमने हमारी माता जी को पूछा, क्यों जी आपने आज जो छन्ना धोने के लिए जो पानी बहाया, आपको लगता है कि आपने कम से कम पानी में धोया? तो उन्होंने कहा हाँ कम से कम पानी में धोया। कम से कम पानी का प्रमाण क्या है? मैंने प्रश्न पूछा, कम से कम पानी का प्रमाण क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं कम, मैंने मेरी बुद्धि के अनुसार कम से कम पानी का व्यय किया। मैंने कहा ऐसा नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता जी? क्योंकि कम से कम पानी का प्रयोजन जिनागम के साक्षी से किया जाता है, जिनागम के आलेख में किया जाता है। जिनागम में जिसको कम पानी कहा गया उसको कम पानी कहना है तुमको। और दूसरी बात, तुमने जो पानी बर्बाद किया तुम्हें उसका खेद हो रहा है क्या? नहीं, साफ करने के लिए साफ करना ठीक है, लेकिन खेद हुआ क्या? खेद जरूरी है। इतनी बात क्यों चल रही है? इतनी बात इसलिए चल रही है कि वस्तु स्वरूप का अनादर करने से या वस्तु स्वरूप की स्वीकृति नहीं करने से मैं कितना भटक रहा हूं और कितना दुखी हुआ हूं। भले ही मैं ज्ञानानंद स्वभावी धमाधम चालू करता है, बोलता है, सब होता है, हाँ, या फिर प्रभु पतित पावन बोल देता है,
लेकिन उसका भाव वासना ही नहीं हो रही ना। अगर भाव वासना होती तो फिर काम बहुत जल्दी हो जाता। भाव वासना नहीं है, अपने दुख का की खबर नहीं है कि मैं दुखी हूं, ये मान ही नहीं रहा है। और कदाचित मान भी ले मैं दुखी हूं तो वो दुख पर के कारण मान रहा है, दुख वो अज्ञानता के कारण नहीं मान रहा है, राग के कारण नहीं मान रहा है। मैं भूल स्वयं निज वैभव को पर ममता में अटकाया हूं। मैं स्वयं भूल गया, दूसरे ने मुझे नहीं भ्रमाया। अपना लड़का किसी लड़की पर मोहित हो जाए तो हम क्या कहेंगे, नालायक उस लड़की ने मेरे लड़के को, मेरा लड़का ऐसा नहीं था, उस लड़की ने जाल बिछाया है। हमारा रुपया पैसा देखकर, हमारा लड़के को देखकर उसने जाल बिछाया, हमारा लड़का ऐसा नहीं था, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन यहां पर कह रहे हैं नहीं, तुम्हारे लड़के की ही गलती है क्योंकि तुम्हारा लड़का ही उस लड़की के अधीन गया है। वो लाख कहती मैं तुमसे प्रेम करती हूं, लेकिन तुम्हारा लड़का ने हाँ क्यों भरी। समझ में आ रहा है क्या? तकलीफ हमारी है, सामने वाले पदार्थी यद किंचित भी तकलीफ नहीं। रोहित भैया आपका माइक म्यूट कर दीजिए। तत्व प्रज्ञापन अधिकार, इसी को देखो महिमा कितनी इस अधिकार की। जयसेन स्वामी इसको सम्यक दर्शन अधिकार कह रहे हैं। सम्यक तो समान इस जगत में अपना कोई मित्र नहीं है, और मिथ्या तो समान इस जगत में हमारा कोई बैरी नहीं है। और आचार्य जैसे हमको सम्यक दर्शन अधिकार के माध्यम से वस्तु दिखा रहे हैं, सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है, अर्थात अपने मित्र का मिलाप अपने से करा रहे हैं। आपको उसकी खबर करनी चाहिए। आचार्य जयदेव के ये प्रयास, ये वचन व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। चलिए अपन गाथा का पाठ करेंगे। 155 और 156 बहुत जबरदस्त गाथाएं हैं। आप यूं कहो कि देखने में एकदम सरल और सुलभ लगेगी, लेकिन भाव गंभीर गंभीर। जितना गहराई में जाओगे उतना लाभ होगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, देखो 4 प्राण रूपी शरीर, पेज नंबर 263, 263, अनुशीलन भाग 2, प्रवचन सार अनुशीलन भाग 2 से अपन चर्चा कर रहे हैं। 263 पेज है। क्या कह रहे हैं देखो, भाग 1 पूर्ण 300 350 पेज का, भाग 2 भी 250 पौने 300 पेजेस हो गए हैं। कितना एक एक समय बढ़ता बढ़ता, एक एक काल बढ़ता बढ़ता, एक एक दिन बढ़ता बढ़ता आज हम इस मुकाम पर आ पहुंचे हैं, है ना। पहले जो प्रवचन सार की भाषा अपने को कठिन लग रही थी, आज सहज हृदयंगम कर रहे हैं और हमको लग रहा है कितना इजी, कितना इजी, कितना इजी लगता है कि नहीं लगता है। गाथाओं को पढ़ने के बाद में आपको बिल्कुल लगेगा अरे कुछ तो टफ चाहिए, टफ चाहिए। कितना सरल है ये ग्रंथ। ये कब लगता है? जब हमारा पूर्व की भूमिका यथार्थ हो, अर्थात पूर्व में जो अभ्यास किया है वो व्यवस्थित हो, तो इसका लाभ विशेष होता है। ग्रंथों की बातों में विशेष भाव खुलकर आता है। देखो क्या कह रहे हैं अब, हाँ, 4 प्राण रूप शरीर अन्य की अन्य है और मैं अन्य हूँ। विगत गाथा में यह स्पष्ट करने के उपरांत अब इन गाथाओं में यह बताते हैं कि उक्त शरीर के समागम का मूल कारण क्या है। अब फिर से बता रहे हैं क्या कि ये शरीर तुमको क्यों मिला। आवाज नहीं आ रही क्या? 1 मिनट। ये बात चल रही थी कि इस शरीर का कारण कौन है, ये शरीर का समागम क्यों मिला। ठीक है, हाँ, कारण देखो, जब शरीर कह रहे हैं शरीर के आश्रित परिकर भी ले लेना, अर्थात स्त्री पुत्र मकान जायदाद बंगला रोटी पैसा जो कुछ है, या आज मुझे यही भोजन क्यों मिला खाने के लिए, या आज मुझे ये संयोग क्यों प्राप्त हुआ, बस इसका कारण अपने को समझ रहे हैं, इसका कारण समझा रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे देखो आगे। अप्पा उवो गप्पा उवो घोराणदंसनम बनिदो सोवी सुहो असुहो वा
उवोगो अपगो हवदी उवोगो जदिहि सुहो पुण्यं जीवस्य संचयं जादि असुहो वा तदपावं तेसिम भावेन चयमद्धि। इसका हरिगीत पढ़ते हैं। आत्मा उपयोगमय उपयोग दर्शन ज्ञान है, अर शुभ अशुभ के भेद भी तो कहे है उपयोग के। उपयोग हो शुभ पुण्य संचय, अशुभ हो तो पाप का, शुभ अशुभ दोनों ही न हो तो कर्म का बंधन न हो। महत्वपूर्ण बात, शुभ अशुभ दोनों ही न हो तो कर्म का बंधन न हो। क्या कह रहे देखो, अप्पा उवगो उवोगप्पा, अप्पा आत्मा, उव ओगप्पा उपयोगमय है। आगे उवोगो ढानदंसनम भणिदो। किसी को भान हुआ क्या आत्मा उपयोगमय है, तो ऐसा फील हुआ क्या, हाँ मेरा उपयोग मेरा आश्रित है, ये भान करना। देखो इसके साथ में भिन्ना, इस वचनों के साथ में ना एक मेक होने का प्रयास करना, तो लाभ विशेष होगा। वो विरक्ति का भाव या पर आसक्ति का भाव छूटने के लिए फिर ये कार्यकारी होता है। मैं उपयोगमय हूं ऐसा नक्की करते ही ये जड़ शरीर क्या है, अनुपयोगमय। एक तो यूजलेस भी है और दूसरी बात क्या है, उसमें उपयोग अर्थात ज्ञान दर्शन उपयोग पाया नहीं जाता है। राइट, देखो अप्पा उवो गप्पा उवो गोणान दंसनम बणिदो। उपयोग कैसा कहा है, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग भणिदो कहा गया है। सोवी सुहो असुहो वा, सोवी और सुहो अशुहो, शुभ और अशुभ उपयोग अपगो हवदी। शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग के भेद के दो उपयोग बताए गए हैं और दो उपयोग बताए गए। पहला उपयोग तो बोल ही गया, क्या, ज्ञान दर्शन। और एक सुनो, और एक उपयोग है कहा, शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग। अब देखो आगे, वो यदि ही सुहो। अब कह रहे शुभ उपयोग। एक प्रकरण क्या चल रहा है, प्रकरण ये चल रहा है कि मुझे ये शरीर क्यों मिला, ये 10 प्राण क्यों मिले, इसकी चर्चा चल रही है। प्रयोजन को भूलना नहीं, ठीक है। वो यदि ही सुहो, यदि उपयोग शुभ है तो क्या होगा, पुण्यम, पुण्य होगा। पुण्य क्या, पुण्याश्रव, समझ में आ रहा है क्या। पुण्यम जीवस संचयम जादी, जीव पुण्य आश्रव का संचय करता है, अर्थात पुण्य बंध का भी संचय कर रहा है। राइट, आश्रय किया तो बंध तो वेरी नेचुरल होना ही होना है। वो गो यदि ही शुभो, यदि उपयोग शुभ है, कितना सरल प्राकृत है देखिए ना। उपयोग यदि शुभ है तो पुण्यम जीवस्य संचयम जादि, पुण्य का संचय किया जाता है। असुहो वा तद पावम, और अशुभ उपयोग से क्या कर रहा है, वो पाप का संचय कर रहा है। तेसिम भावेन चयमद्धि, सॉरी क्या कह रहे हैं, तेसिम अभावे। तेसिम अभावे मतलब पुण्य और पाप का अभाव। तो क्या होगा, न चयमद्धि, अर्थात कुछ भी नहीं करेगा, फिर न पुण्य का संचय करेगा न पाप का संचय करेगा। समझ में आया क्या। तेसिम अभावे, वो तेसिम भावे नहीं लेना, तेसिम म हलन अभावे लेना, ठीक है।
अब फिर से इसका हरिगीत पढ़ते हैं, बहुत सरल है इसका हिंदी, एकदम शब्द तो शब्द मैच हो रहा है। देखो, आत्मा उपयोगमय उपयोग दर्शन ज्ञान है, हर शुभ अशुभ के भेद भी तो कहे है उपयोग के। उपयोग हो शुभ पुण्य संचय, अशुभ हो तो पाप का, शुभ अशुभ दोनों ही न हो तो कर्म का बंधन न हो। मेरा प्रश्न है, हम दिन भर में कौन सा उपयोग करते हैं, शुभ उपयोग या अशुभ उपयोग? चलो इस रूप में करते, इस रूप में दोनों चलते हैं। देखो अगला प्रश्न, अपन शुभ भाव और अशुभ भाव में से कौन सा करते हैं? ज्यादा तो शुभ भाव। शुभ तो बुद्धिपूर्वक करते हैं, अशुभ तो सहज चलता है। अशुभ तो सहज चलता है। देखो और एक बात हमेशा याद रखना, जब तक घातिया कर्म है ना, घातिया कर्म, तब तक शुभ भाव कर रहे होंगे आप, कोई विरोध नहीं है, लेकिन पाप अधिकतर ही बन रहा है, ये 100% बात है, ठीक है। हाँ, हालांकि यहाँ पर उपयोग को शुभ और अशुभ में विभाजित किया है, वो किसकी अपेक्षा? अघाती कर्मों की अपेक्षा विभाजित किया है, ठीक है। अर्थात अघाती कर्म क्या करने वाला है साहब? अघाती कर्म संयोग दिलाने वाला है। और यहाँ पर प्रश्न ही खड़ा हुआ है कि ये शरीर क्यों मिला, तो शरीर क्यों मिला उसके लिए ये उत्तर दिया जा रहा है। ओके, देखो एक छंद भी है ना, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक गीत राग भरणी। क्या है वो? राग हरणी, राग हरणी। तो कह रहे परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, एक पुण्य परिणति है, एक पाप परिणति है, और एक इन दोनों का अभाव करती हुई राग द्वेष हरणी। ओके, यदि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का आधार लेकर अपन चर्चा करें तो क्या कहेंगे पंडित साहब? पंडित साहब कहेंगे जीव के 3 प्रकार के परिणाम पाए जाते हैं, संक्लेश, विशुद्ध, शुद्ध। कितने जनों को याद है? होमवर्क कौन से पेज पर है ये आपको मुझे बताना है। क्या कहा? जीव के 3 परिणाम पाए जाते हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। संक्लेश मतलब पाप, विशुद्ध मतलब शुभ भाव, और शुद्ध मतलब न राग न द्वेष। समझ में आ रहा है क्या? विचारणीय बिंदु है। आगे देखो, हर जगह पर कैसा कोरिलेवेंस है। पंडित साहब ने ये बात कहां से ली होगी? यही गाथा से ली है। आप कितने जन पकड़ रहे हैं? हाँ, पहले अधिकार में किए, पहले अधिकार में अनंतादि की भक्ति से संक्लेश परिणाम विशुद्ध। हाँ, पेज नंबर क्या है? नहीं मेरे पास। अच्छा नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, मेरे ख्याल से 7वां। हाँ, 3 या 4 पेज नंबर स्टार्टिंग में यही। बराबर बराबर, ठीक है। चलिए, क्या बात चली? संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। वो इसी को यहां पर क्या कहा जा रहा है? शुभ, अशुभ और शुद्ध। शुभ से क्या होने वाला है? शरीर मिलने वाला है। अशुभ से क्या मिलने वाला है? शरीर मिलने वाला है। और शुभ और अशुभ से रहित परिणाम, वो मुझे शरीर रहित अवस्था को प्राप्त कराएगा। निष्कर्ष इतना ही है कि मेरा शरीर का कारण ये उपयोग है। अब देखो, आचार्य देव ने थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच रखा है। पहले उपयोग को बताया। उपयोग तत्वार सूत्र में कौन से अध्याय में उपयोग की चर्चा है? दूसरे अध्याय में। बहुत अच्छा, 9वां सूत्र या 10वां सूत्र है, उपयोगो लक्षणम। और फिर उपयोगो लक्षणम के बाद पर वो क्या कह रहे? ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। बराबर है कि नहीं? अर्थात उपयोग ये लक्षण है, और इस लक्षण से इस जीव को पकड़ना है। अब प्रश्न ये आ रहा है, प्रिय भाभी आपका प्रश्न था ये,
कुछ काल पहले। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि फिर ये शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग ये भी तो उपयोग है, तो वो लक्षण है क्या जीव का? प्रश्न क्या कहा? शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग ये जीव का लक्षण है या नहीं है? शुभ और वो अशुभ पर्याय है, लक्षण है। वो लक्षण नहीं हो सकता। और फिर ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग क्या है? वो तो उसके डिफरेंट ये बताए ना, वो तो प्रोसेस है ना ज्ञान होने की। अरे पहले दर्शन उपयोग होता है फिर ज्ञान उपयोग। ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग ये भी तो पर्याय ही है। समझ में आ रहा है क्या? हालांकि वो कौन से गुण के आश्रित है, तो वो ज्ञान गुण के आश्रित है या दर्शन गुण के आश्रित है? हाँ बोलिए भाभी जी। राइट। देखो, ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग इसको जीव का लक्षण बनाया। हालांकि ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग ये भी पर्याय है, और शुभ उपयोग अशुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग ये भी पर्याय है, दोनों पर्याय है, लेकिन इसको जीव का लक्षण नहीं बनाया सिद्धांत ग्रंथों में। लेकिन यहां पर उन्होंने शुभ उपयोग अशुभ उपयोग और अशुद्ध उपयोग ये लक्षण बनाकर दिखाया है जीव का। यही जीव है, अर्थात शुभ परिणाम करने वाला यही जीव है, अशुभ परिणाम करने वाला यही जीव है, और शुद्ध परिणाम करने वाला यही जीव है। अर्थात उन्होंने त्रयात्मक जीव दिखाया है। हालांकि समयसार में क्या कहा? समयसार में अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूं और शुद्ध हूं, खत्म। उन्होंने शुद्ध की परिभाषा कर दी, मैं एक हूं, शुद्ध हूं। ओके, यहां पर ये नहीं कह रहे यहां शुभ परिणाम करने वाला वो जीव वो शुद्ध है, अशुभ परिणाम करने वाला जीव वो जीव शुद्ध है, और शुद्ध परिणाम करने वाला जीव वो भी शुद्ध है। शुद्ध का अर्थ क्या है? अपने से अभिन्न पर से भिन्न, ऐसा शुद्ध जीव बताया जा रहा है। जब तक अपने से अभिन्न पर से भिन्न ये ऐसा जीव का निर्णय नहीं कर सकते ना, तब तक समयसार में बताया हुआ आत्मा हमको समझ में ही नहीं आएगा, या वो आत्मा का एप्लीकेशन कैसे करना ये समझ में ही नहीं आएगा। पहले ये नक्की करो कि ये शुभ परिणाम करने वाला वो जीव है, वहां पर जीव पाया जा रहा है, अशुभ परिणाम करने वाला वो जीव है। अरे जीव स्वयं शुभ परिणाम से परिणमित हुआ है, जीव स्वयं पाप परिणाम से परिणमित हुआ है, और जीव स्वयं शुद्ध परिणाम से परिणमित हुआ है। फिर भी प्रश्न ये खड़ा रहा, क्या ज्ञान उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन उपयोग और शुभ अशुभ और शुद्ध उपयोग में कुछ अंतर है क्या? हाँ अंतर है। क्या अंतर है साहब? ये ज्ञान उपयोग दर्शन ज्ञान में ही होता है, ठीक है। दंसन पूर्वम नानम, दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञान उपयोग होता है, इतनी सी बात। और क्या होता है साहब? उसमें मात्र जानन देखन होता है। क्या होता है? जानन देखन होता है, ठीक है। और यहाँ पर शुभ उपयोग अशुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग में क्या होता है? यहाँ पर जानन देखन पूर्वक, अर्थात जानन देखन पूर्वक या जानन देखन के साथ साथ क्या हो रहा है? जीव का चारित्र गुण का परिणाम भी बताया जा रहा है। शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम और शुद्ध परिणाम। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात जिस समय में ये ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग चल रहा है, उस समय में जीव क्या कर रहा है? देखो, ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग के समय में जीव अशुभ परिणाम भी कर सकता है, ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग के समय में जीव शुभ परिणाम भी कर सकता है, और ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग के समय में जीव शुद्ध परिणाम भी कर सकता है। तो स्वतंत्र है, अर्थात ये चारित्र गुण का परिणाम है। और वो ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग ये उपयोग गुण की पर्याय कहो, या फिर ज्ञान गुण का और दर्शन गुण की पर्याय कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझने की बात क्या है? समझने की बात इतनी है कि दोनों जगह पर उपयोग है, लेकिन दोनों उपयोग में फर्क है। हाँ बोलिए। फिर से उपयोग होगा तो हाँ ठीक है। हाँ, यूजुअली क्या है, अपन इस तरह ले सकते, शुभ परिणाम में
शुभोपयोग की संभावनाएं है, मैं ऐसा लगाऊंगा। फिर से क्या कहा? शुभ भाव में शुभोपयोग की संभावना है, अशुभ भाव में अशुभोपयोग ही होता है, इसमें कोई विरोध नहीं है। अब शुभोपयोग और शुभ भाव में क्या फर्क है, अशुभ उपयोग और अशुभ भाव में क्या फर्क है, पहले ये भी नक्की करेंगे अपन। देखो, शुभ भाव यदि अंतर मुहूर्त तक चले तो वो उपयोग जो होगा उसको शुभोपयोग कहा जाएगा। ओके। और यदि अशुभ उपयोग तो अंतर मुहूर्त चलता ही चलता है, इसमें विरोध ही नहीं है, अर्थात अज्ञानी के तो संभव ही है ये। हाँ, अब ज्ञानी के क्या होता है, ज्ञानी के अशुभ भाव हो सकता है लेकिन अशुभ उपयोग नहीं हो सकता। क्या कहा? ज्ञानी के अशुभ भाव हो सकता है लेकिन अशुभ उपयोग नहीं हो सकता। अज्ञानी के शुभ भाव होता है लेकिन शुभोपयोग नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर है। हाँ, लेकिन यहां पर एक कॉमन स्टेटमेंट के तहत इन्होंने कह दिया, शुभ परिणाम शुभ उपयोग सो पुण्य का संचय, अशुभ उपयोग सो पाप का संचय, एकदम एक कॉमन स्टेटमेंट देकर कह रहे हैं। हाँ, ओके। तो ये बात हो गई। आप क्या कह रहे थे भाभी जी? प्रश्न मुझे फिर से आपका प्रश्न बताइए। बंध में जो कारण होगा किसी भी जैसे कट प्राणों का बंधन जो हमें हो रहा है, तो भावों के इससे होगा तो क्या होगा? हाँ, देखो, बंध के कारण क्या बताए हैं? बंध के कारण मिथ्या, अविरति, अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा, ये 5 कारण बताए। जब मिथ्या तो नहीं है तो भाव को लेकर बंध होगा। भाव मतलब चारित्र मोह। ओके। लेकिन जब राजा बैठा है, मिथ्या तो बैठा है, तो इसको लेकर तो बंद होगा ही होगा, कोई विरोध नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मुख्य रूप से मिथ्या तो सहित उपयोग की बात चलेगी। ठीक है, अर्थात भले कहेंगे उपयोग, शुभ उपयोग, समझना है उसके साथ में राजा बैठा है। ओके। पंडित साहब ने एक जगह पर लिखा है ना, क्या लिखा? एक मिनट रुके भैया। पंडित साहब ने लिखा है, कषाय बंध का कारण है, जिन जीवों को बंध नहीं करना हो वे कषाय नहीं करे। तो कषाय का अर्थ क्या लेना वहां पर? दूसरे अध्याय में है, दूसरे अध्याय में कषाय का अर्थ क्या लेना? मिथ्या तो, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 को वहां पर लगा लेना। समझ में आ रहा है क्या? ये सभी मिलकर बंध का कारण है। हाँ, लेकिन कभी कोई एक कहा जाएगा तो उसमें भूमिका के अनुसार अन्य गर्भित समझ लेना, भूमिका के अनुसार। ओके। यदि सम्यक दृष्टि हो तो कषाय, प्रमाद, योग और कषाय, प्रमाद, योग और अविरति, ये लगाए जाएंगे। ठीक है। हाँ मुकेश भैया बोलिए। हाँ, ये दो एक बताया अलग अलग तरीके के, दर्शन ज्ञान और शुभ अशुभ। राइट। तो दर्शन ज्ञान टाइप के हिसाब से और शुभ अशुभ आउटपुट या आउटकम के हिसाब से कह सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, पुण्य पाप ये आउटकम हो गया तो उनके हिसाब से। थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको, थोड़ा सा और इसमें अंदर बैठेंगे जाएंगे। क्या हो रहा है, ज्ञान दर्शन उपयोग, ये जानन देखन देखन की तरफ से वो उपयोग बताया। बस ये जानन पना, कितना जान रहा है, कैसा जान रहा है, ये मत देखो, बस ये जानन देखन पना हो रहा है, ये जीव है, बस इसके आगे कुछ नहीं, ये उपयोग, पहली बात। ओके। अब इस जानन देखन के साथ साथ जो चारित्र गुण का परिणाम हो रहा है ना, उसको भी यहां पर लगाया जा रहा है। अर्थात यूं कहिए कि चारित्र गुण की चर्चा कर रहे हैं और ज्ञान के मुख से कर रहे हैं। मतलब जैसे मेरा परिचय मेरे बेटे की तरफ से दिया जाए, समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये श्रेयांश का पापा, ऐसा चर्चा की ना, तो मेरा परिचय मेरी तरफ से नहीं दिया, श्रेयांश की तरफ से दिया। उसी प्रकार चारित्र गुण का परिचय किसकी तरफ से दिया? ज्ञान गुण की तरफ से। ज्ञान मुखे न चारित्र गुण का कथन चल रहा है। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? ज्ञान के मुख से, ज्ञान के मुख से मतलब क्या? कि मुझे देखकर, अर्थात ज्ञान को देखकर चारित्र गुण की चर्चा कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सरल सरल बात तो ये है
ज्ञान को देखकर चारित्र गुण की चर्चा कर रहे हैं, या उपयोग को देखकर चारित्र गुण की चर्चा कर रहे हैं, ऐसा। ओके, ठीक है जी। तो क्या बात चल रही थी? उपयोग। तो ज्ञान दर्शन उपयोग भी है, और ज्ञान दर्शन उपयोग होते हुए भी जीव परिणाम क्या कर रहा है? तो चारित्र गुण में झांक कर देखा तो वो शुभ परिणाम भी कर रहा है, अशुभ परिणाम भी कर रहा है, और शुद्ध परिणाम भी कर सकता है। तो ये हमको दिखाई दिया। तो फिर किसके कारण जीव को संसार है, या किसके कारण शरीर है? तो कह रहे ये शुभ परिणाम को लेकर और अशुभ परिणाम को लेकर जीव को संसार है, और शुद्ध परिणाम को लेकर कोई शरीर ही नहीं मिलता, वो उससे रहित पाया जाएगा। अब देखो और एक बात, प्रश्न खड़ा हो रहा है, सब बंद कैसे हो रहा है? इतना बोलिए, उपयोग से बंद हो रहा है क्या? कह रहे नहीं नहीं, ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग से बंद नहीं होता। क्या कहा? ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग बंद का कारण नहीं है। यदि ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग बंद का कारण होता तो क्या तकलीफ आती? कौन बोलेगा? यस, जाना देखना ही कर्म बंध का कारण। हाँ, जाना देखना ही बंद का कारण हो जाता। क्या कहा मुकेश भैया? मुक्त नहीं होता। राइट 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 राइट, बहुत अच्छा। देखो, मैं क्या कह रहा था? ये बात कह रहा था, जानना देखना बंद का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिद्धों को या केवली भगवान को भी जानना हो रहा है, सबसे ज्यादा जानना उनका हो रहा है, इसलिए उनको बंद ज्यादा होगा, जो कि संभव नहीं है। एक और दूसरी अपेक्षा ये थी कि मोक्ष किसका होगा? जब जानने से रहित तो जीव कभी रहता ही नहीं है, और जब जानने से रहित जीव रहता नहीं तो उसको हमेशा संसार में रहना पड़ता, भटकता ही रहता। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? जानना देखना ये बंद का कारण नहीं हो रहा है। यूजुअली हमको क्या लगता है, जैसे हम सामयिक में बैठते हैं, तो सामयिक में बैठने के बाद में क्या होता है कि नाना प्रकार के विकल्प आते हैं। ज्ञान जो नहीं चाहते वे सारे विकल्प ज्ञान दर्पण पर आकर बैठ जाते हैं, सारे विकल्प आ जाते हैं। अब इस समय में हम क्या कहते हैं? इसको नहीं जानना, मुझे आत्मा जानना, मुझे आत्मा जानना, मुझे आत्मा जानना। ये जो आकुलता हो रही ना, वो आकुलता आत्मा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जितने भी उपयोग आ रहे हैं, इसको जैसा है वैसा जानो। जानने में क्या तकलीफ है? हाँ, तकलीफ कब है? जानने के बाद तू जो राग द्वेष करता है, ये इष्ट अनिष्ट परिणाम कर रहा है, उसको तकलीफ है। और सुनो, तू अभी जो विकल्प कर रहा है ना, मैं इसको नहीं जानू, इसको नहीं जानू, मुझे आत्मा जानना है, आत्मा जानना है, तुझे आकुलता हो रही कि नहीं? वो अनिष्ट भाषित हो रहे कि नहीं? और ये इष्ट और अनिष्ट होते नहीं है ना, और तू इष्ट अनिष्ट करके सामयिक कर रहा है। लो, समझ में आया क्या? अर्थात सामयिक में बैठकर भी ये इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है और राग द्वेष को प्राप्त होता है, अर्थात शुभ भाव या अशुभ भाव को। हालांकि सामयिक में बैठने का परिणाम तो शुभ है, अंडरस्टैंड दिस, लेकिन ये विकल्प कर रहा, मैं इसको नहीं जानू, ये हटा दू हटा दू हटा दू, ये आकुलता उत्पन्न कर रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत तकलीफ की बात है। है चारित्र गुण की पर्याय है। यस 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 यस, चारित्र गुण की पर्याय है, लेकिन ज्ञान की मुख से कही गई है, ज्ञान की तरफ से, ज्ञान को देखकर कहा। देखो, ऐसा ही प्रकरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया। वहां पर शुभ योग से शुभ बंध, अशुभ योग से अशुभ बंध, और मिश्र योग से मिश्र बंध, ऐसा आया क्या? जो ज्यादा मुझे याद नहीं है, लेकिन स्थिति अनुभाग बंध की चर्चा जहां पर आई है वहां पर आया है। ये सबको किसी को याद है क्या? शुभ भाव से शुभ बंध, अशुभ शुभ योग से शुभ बंध, अशुभ योग से अशुभ बंध, ऐसी चर्चा आई है। तो वहां पर योग के साथ में चर्चा की है। ओके, चारित्र गुण के शुभ परिणाम को लेकर शुभ योग कह दिया, जबकि योग तो योग होता है, ना शुभ होता है ना अशुभ होता है। तो ऐसे कैसे कहा? तो बस अन्य गुण की सापेक्षता में ऐसे कथन चलते हैं, कोई विरोध नहीं है। और शुभ योग को लेकर, शुभ परिणाम को लेकर एक अलग योग पाया ही जा रहा है ना,
और अशुभ परिणाम को लेकर अलग परिणाम पाया ही जा रहा है ना, तो क्यों नहीं बोला जाए? तो बिल्कुल बोला जा सकता है। ऐसे ही यहाँ पर है कि शुभ भावों से लेकर जो जानना देखना है उसमें भी विशेषता आ रही है, या यूं कह सकते हैं जो ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि का बंद हो रहा है उसमें भी हीनाधिकता हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ज्ञान मुखे न चारित्र गुण की चर्चा है, ओके, चर्चा चल रही चारित्र गुण की, चारित्र गुण या मोह की अपेक्षा बात करो, और समझना है ज्ञान की तरफ से ये कथन किया गया है उपयोग को खड़ा करके। आप सबको याद होगा कि हमने चार्ट बनाया था और चार्ट में चारित्र गुण के भी परिणाम बताए थे और ज्ञान गुण का भी लब्धि उपयोग रूप परिणाम दिखाया था अपन ने। याद है क्या किसी को? लब्धि और उपयोग, और चारित्र गुण का हमने शुभ अशुभ और शुद्ध ऐसे 3 उपयोग घटित करके देखे थे, और फिर ज्ञानी अज्ञानी के ऊपर घटित करके देखा था कि क्या क्या होता है। आपके नोट्स रेफर करना, आपको मिल जाएगा तो फिर से आपके ज्ञान में फिर से वो रिवाइज हो जाए। ओके, आइए हम पढ़ते हैं यहाँ पर। आत्मा, बोलिए ना, बोलिए। जरा जोर से बोलिए भैया, आवाज नहीं आ रही है मुझे। ओके, बोलिए। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, देखो ऐसा बिल्कुल सही है, ऐसा आरोप होता है, चलता है, स्वीकार है जिन आगम को। हालांकि स्वरूप अस्तित्व की तरफ से देखे तो उपयोग गुण अर्थात दर्शन ज्ञान का परिणमन दर्शन ज्ञान में हो रहा है और चारित्र गुण का परिणमन चारित्र गुण में हो रहा है, तो उनका भी अपना अपना स्वतंत्र स्वरूप अस्तित्व है। ऐसा होते हुए भी ऐसा आरोप चलता है कि ये जानता है तो राग द्वेष को प्राप्त होता है। हालांकि आप विचार करना, जिस समय में जाना उसी समय में राग द्वेष है, समय में भेद नहीं है, अर्थात राग द्वेष संबंधी समय भेद नहीं है। जिस समय में जाना उपयोग हुआ उसी समय में यह चारित्र गुण का शुभ परिणाम है या अशुभ परिणाम है या शुद्ध परिणाम है। तो इस गुण को उस गुण की खबर नहीं है और उस गुण को इस गुण की खबर नहीं है। लॉजिकली अपन अपनी लेमैन्स लैंग्वेज में विचार करें तो इसी प्रकार चलती है बातें। ओके, लगता तो है ऐसा, और ऐसा कथन पद्धति है, कथन पद्धति का विरोध नहीं है, बट स्वरूप की तरफ से जाकर देखें तो प्रत्येक गुण का परिणमन अपने में ही है, अपने बाहर नहीं है। एक गुण दूसरे गुण का काम करता नहीं है। 5वें अध्याय में सूत्र है, क्या सूत्र है? मैं बोल रहा हूँ, चलो ठीक है। एक सूत्र है वहां पर कि एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करता, तो और सभी गुण एक आत्मा के आश्रित हैं। हाँ, हाँ यही हुआ है, आंसर यही दिया जाएगा। क्या? कि जानने से ही तुझे दुख हुआ है, जानता नहीं तो दुख नहीं होता। जैसे अन्नमति ने यही कहा ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस, और इसी तर्क पर उन्होंने इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हो गई ये बताया। जैसे आदम और ईव थे तो उन्होंने एक चमत्कारी फल खाया और फल देखा, उनको कुतूहल सताया,
कुतूहल हुआ तो फिर उन्होंने उसको भोगा तो उनको राग हुआ, मतलब ये हुआ, कषाय सताई और वासना सताई और वासना को लेकर भोग किया, इसलिए ये पूरी सृष्टि जो उत्पन्न हुई है ये इनके निमित्त से हुई है। यदि उनको कुतूहल नहीं होता, यदि वे जानते ही नहीं तो कुतूहल नहीं होता तो कुछ नहीं होता, ऐसा अन्यमति मानता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर भी स्थूल रूप से अपन ऐसा कहते हैं, क्या स्थूल रूप से कि जानकर ही तो इसको, जैसे कोई सुंदर महिला दिखी, विकार हुआ कि नहीं, तो कह रहे विकार जो हुआ है ये काय के कारण, महिला दिखती नहीं तो मुझे विकार भी नहीं होता, ये दिखी और ये विकार हो गया। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घना है कि ऐसा लगता है कि वो है इसीलिए हुआ, जबकि ये विकार या विकल्प का परिणाम, ये विकार का परिणाम स्वयं चारित्र गुण का अपना स्वतंत्र है। ज्ञान ने भी उसमें कुछ योगदान नहीं दिया है, लेकिन ऐसा कथन चलता है, किया जाता है। क्यों? क्योंकि सारी जिम्मेदारी ज्ञान के ऊपर है मोक्ष मार्ग में। मतलब ज्ञान के ऊपर जिम्मेदारी मतलब क्या? जैसे पिता को अपनी लड़की का व्यवस्थित वर देखने से लेकर उसको व्यवस्थित घर पर विदाई करने का जिम्मेदारी उस पिता पर है, और लड़की का काम क्या है? मात्र वरमाला डालनी है। बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार ज्ञान का सारा कार्य सही और गलत का निर्णय करना है, हे उपादेय का निर्णय करना है, ये सब काम ज्ञान को करना है। क्योंकि ज्ञान तो जानता है ना, अन्य कौन जान रहा है? सुख गुण कहा जान रहा है, श्रद्धा गुण कहा जान रहा है, जान रहा तो ज्ञान गुण है, इसलिए ज्ञान गुण को ही सब कार्य करना है। तो ये कथन जितने भी चलेंगे ज्ञान के ऊपर ऐसा आरोप आता है, और ये विरोधाभास नहीं है, ये स्वीकृत है जनार्दन में। मैंने दो बातें कही, एक बात तो स्वतंत्रता, गुणों की स्वतंत्रता, और एक कथन पद्धति। तो ऐसी कथन पद्धति को विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही तो निर्णय करेगा। पंडित साहब ने लिखा ना, जानेगा तो श्रद्धान करेगा, बिना जाने श्रद्धान काय का करेगा। और 35वीं गाथा समयसार, 35वीं गाथा समयसार किसको याद है? ज्ञानम पच्चखानम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान का कारण है, अर्थात त्याग हो गया इमीडिएटली, जो जाना ये त्याग हो गया। उदाहरण क्या दिया वहां पर? उदाहरण दिया धोबी के पास से लाया हुआ चद्दर, ये चद्दर मेरा नहीं है किसी और का है, उसके चिन्ह को देखकर निश्चित हो गया अब उस चद्दर में कितना अपनत्व है, अब एक मिनट भी वो अपना अपनत्व नहीं कर रहा है, बस ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। तो जानकर त्याग हुआ है, ये देख रहा है, मतलब कथन वहां पर वैसे ही किया जा रहा है, लेकिन वस्तुतः क्या है बात, इसका भी हमको ज्ञान होना चाहिए कि प्रत्येक गुण का परिणमन अपने में है। चारित्र गुण स्वतंत्र रूप से परिणमन कर रहा है, श्रद्धा गुण स्वतंत्र रूप से परिणमन कर रहा है। अगर ये नहीं होता तो तकलीफ क्या होती? श्रद्धा गुण की पूर्णता चौथे से लेकर 7वें में, बराबर है कि नहीं? ज्ञान ने अगर कुछ काम किया है अच्छा, तो सबसे पहले ज्ञान पूर्ण होना चाहिए था कि नहीं? आपको क्या लगता है? नहीं ना हुआ, पहले श्रद्धा पूर्ण हुई, फिर ज्ञान पूर्ण हुआ। वैसे देखा जाए तो चारित्र गुण वितरागी वहां पर 11वें 12वें में हो गए, लेकिन चारित्र की पूर्णता 14वें के अंत में मानी गई है। अर्थात चारित्र गुण इज नॉट ओनली मोहनीय, चारित्र गुण का समस्त गुणों का सम्यक परिणमन सो चारित्र गुण का कारण बताया। अर्थात ये भी कहीं ना कहीं इसके सुख में कहीं ना कहीं जो कुछ होगा पूर्ण सुख है, लेकिन अव्यवहार सुखी नहीं है, तो ये बताया गया है। तो कथन की पद्धति है, कथनों को हमको हर उसके परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए, कंफ्यूज होने का कोई कारण नहीं है। ऐसे कथन चलते हैं, लगता भी होगा, लेकिन समझना क्या ये जरूरी है। समझना तो यही है कि ज्ञान को ही सारे निर्णय करने हैं। जैसे
ये सब्जी ठीक है नहीं है, किसने निर्णय किया? ज्ञान ने। और इष्ट अनिष्ट की बात क्या आ गई? श्रद्धा गुण की है, सॉरी इष्ट चारित्र गुण की भी है ना, मतलब मोह को लेकर हुई है इष्ट अनिष्ट कल्पना। ज्ञान ने क्या किया? मात्र जाना था। और इष्ट अनिष्ट की कल्पना कहाँ हुई है? श्रद्धा ने। तो मेरा प्रश्न है, उनको डायरेक्शन किसने दिया? प्रश्न ये है कि डायरेक्शन किसने दिया इष्ट अनिष्ट की कल्पना करने का? अगर वस्तु स्वरूप की तरफ से देखा जाए तो स्वयं अपने से हुए हैं। और यदि आप निमित्त नैमित्तिक संबंध लगाते हो, निमित्त नैमित्तिक संबंध, तो जाना, इसलिए तो राग द्वेष हुआ, ऐसा ही लगाना पड़ेगा। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन वस्तु स्वरूप की तरफ से देखा जाए तो स्वतंत्र रूप से उसका परिणमन हो रहा है। ज्ञान गुण का या उपयोग गुण का अपना परिणमन और चारित्र गुण का अपना परिणमन या मोहनीय का अपना अपना स्वतंत्र परिणमन, ऐसा ही हो रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अपेक्षा समझना। अपेक्षा समझे बिना जिनागम की बातों को नहीं समझा जा सकता। इसलिए मोक्षमार्ग प्रकाशक जानेगा तो श्रद्धान करेगा, वो बिंदु भी आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखना है क्या? हाँ हाँ हाँ, ये हमको लग रहा है ना ज्ञान देख। सुनिए 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 क्या है, ज्ञान ने डायरेक्शन दिया, ये अच्छा ये बुरा। अब मेरा अगला प्रश्न है आपसे, ज्ञान ने क्या किया है? ज्ञान का क्या काम है, पहले ये नक्की कीजिए, तो आपको ये बात पूरी हजम हो जाएगी। ज्ञान का काम क्या है? ज्ञान क्या काम कर रहा है? कुछ ना कुछ काम कर रहा है ना। क्या काम कर रहा है? जानन 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 जान। ओके, विशेषता से देखा जाए तो मति श्रुत अवधि मन परे केवल। ओके, इतना ही जानन ही कर रहा है ना, उसके अलावा क्या कर रहा है आप बताइए तो सही। नहीं ना कुछ कर रहा है ज्ञान। हाँ, तो लॉजिकली आप देखो तो ज्ञान गुण का काम मात्र जानने तक ही है सीमित, उसके आगे कुछ है ही नहीं। इसका मतलब अन्य कुछ होना चाहिए जिसको लेकर राग द्वेष हो रहे हैं, और जिसको लेकर राग द्वेष हो रहे हैं वो चारित्र गुण है या दर्शन मोह है। समझ में आ रहा है क्या? मोहनीय के बिना ये काम हो नहीं सकता। ठीक है, लगता तो ऐसा ही है कि ज्ञान को निर्णय करना है, ज्ञान को निर्णय करना है, तो ज्ञान ने गलती की है ऐसा लगता है। लेकिन अंदर में जाकर देखो तो श्रद्धान अपने में अपनत्व नहीं कर रहा है। श्रद्धा गुण वो नालायक है। क्या कहा? लड़की अपने वर में अपनत्व नहीं स्थापित कर रही है, यहाँ वहां ताक झाक कर रही है, ये लड़की की तकलीफ है। सुनो, पिता ने तो अच्छे से लड़का ढूंढ कर लाया था और लड़की नालायक निकली। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? ऐसी बात है ये। अब बोलो पिता की क्या गलती है? पिता ने तो अच्छा लड़का देख कर लाया, श्रद्धा अपनत्व नहीं कर रही ना। ओके, राग द्वेष वो चारित्र कर रहा है, वो तकलीफ उसकी है। ऐसा होते हुए भी सर्व गुणांश से सम्यक्त्व ऐसा कहा, अर्थात सभी गुणों का एक साथ परिणाम मिलकर वो सम्यक्त्व है या मिथ्यात्व है। तो जिस समय में ज्ञान विपरीत है, सॉरी श्रद्धा विपरीत है, तो समझना ज्ञान में भी उस जाति की तैयारी नहीं हुई है। क्या कहा? फिर से कहता हूं, जिस समय में श्रद्धा विपरीत है तो उस समय में ज्ञान में भी वो जाति की तैयारी नहीं हुई है कि अपने वस्तु को जानना। ओके, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि सभी गुणों का परिणमन हो रहा है। नहीं, ज्ञान ने तो सब निर्णय कर लिया। देखो मैं दो कथन कर रहा हूं। पहले कथन क्या किया? ज्ञान ने निर्णय कर दिया, श्रद्धा ने अपनत्व नहीं किया। अब दूसरा तर्क दे रहा हूं, इसको कॉन्ट्राडिक्टरी तर्क है, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल समझने की बात है। क्या दूसरा तर्क ये है? क्या कहा था मैंने? देखो फिर से नहीं भूल गया। क्या कह रहा था? हाँ, श्रद्धा, पहले तो ये कहा कि श्रद्धा नालायक है, राइट। और दूसरी बात ये कह रहा हूं कि जब सम्यक्त्व नहीं होना है उस समय में ज्ञान की भी इतनी ताकत नहीं होगी वो अपनी वस्तु को जाने।
भले ही वो निर्णय कर रहा है शास्त्राभ्यास के माध्यम से, लेकिन ताकत नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। और उल्टा लीजिए ना, बहुत जबरदस्त बात है। इसके लिए जिनागम में उदाहरण है, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ है, बराबर है कि नहीं? ज्ञान ने तो पूरी व्यवस्था की कि नहीं जानने की, और कितना शास्त्राभ्यास करना है, ज्ञान ने किया कि नहीं ये काम? श्रद्धा क्यों विपरीत है, कारण बताओ। तो इसका मतलब हमको ये समझना पड़ेगा कि ज्ञान में भी वो तैयारी नहीं है आत्मा को जानने की, ये लगाना पड़ेगा अपेक्षाकृत। और देखा जाए तो ये भी कहा जाएगा कि ज्ञान ने तो जो करना था तो कर दिया, अब श्रद्धा ने अपनत्व करना बाकी है, ऐसा भी कहा जाएगा। लेकिन दोनों कथन में विरोध नहीं है, दोनों कथन में सुमेल बिठाना है। ओके, कितने जन मेरे साथ में है? ये लगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि फिर घटित नहीं होगी और कंफ्यूजन कायम रहेगा, कंफ्यूजन कायम रहेगा। तो जहां पर जो तकलीफ है उस तकलीफ को लेकर वैसे ही आगे बढ़ना है। और एक बात कुछ अच्छी याद आई थी, अब मैं भूल गया। चलो कोई बात नहीं, जैसे याद आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। देखो, आत्मा उपयोगात्मक है और ज्ञान दर्शन को उपयोग कहते हैं। महत्वपूर्ण बात कह दी, अपनी वस्तु को ध्यान है, ये देखो ज्ञान दर्शन, ये उपयोग है। जहां पर जानन 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 दिखाई दे रहा है, खत्म, ये अपनी वस्तु, और ज्यादा सोचना ही नहीं। ये क्या है, ये ज्यादा सोच रहा है, मतलब ये क्षयोक्षम बढ़ाने के पीछे है। क्या कहा? ज्यादा सोच रहा है, क्यों? तो क्षयोक्षम बढ़ाने की। हाँ, मैं ये कहने वाला था, चलो याद आ गया। देखो और एक तर्क लीजिए। पहला तर्क क्या दिया था? ज्ञान की वृद्धि कर दी, लेकिन श्रद्धा और चारित्र 0। ऐसा हो सकता है क्या? हो रहा ही है। और दूसरा, चारित्र 100% है, व्यवहार चारित्र। व्यवहार चारित्र हालांकि निश्चय चारित्र के साथ होता है, लेकिन जो द्रव्यलिंगी साधु है, जहां पर 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन हो रहा है, अरे तीर्थंकर तक आ जाए और उनमें कोई गलती ना निकाले। श्रद्धा और चारित्र गुण तो अच्छे होंगे कि नहीं? आपने वो क्या लग रहा है? श्रद्धा और चारित्र गुण अच्छे होंगे, और उस समय में क्या चल रहा है? श्रद्धा विपरीत है, और कदाचित हो सकता है कि ज्ञान में भी इतना नहीं जानता होगा आत्मा के बारे में, तो ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोनों तरफ से आप बात लीजिए, एक तो चारित्र गुण का भी यथार्थ परिणमन और एक ज्ञान गुण का भी यथार्थ परिणमन, दोनों तरफ से हो जाए, फिर भी जरूरी नहीं कि श्रद्धा सम्यक हो। इससे ये नक्की हो रहा है कि प्रत्येक गुण का स्वतंत्र परिणमन है। ओके, चलिए, आत्मा उपयोगात्मक है और ज्ञान दर्शन को उपयोग कहते हैं। आत्मा का यह उपयोग शुभ और अशुभ के भेद से भी 2 प्रकार का होता है। भी कह दिया, मतलब वो एक बात है ही, और ये दूसरी बात है जिसकी हमको यहां पर चर्चा करनी है। क्या कहा? वो तो एक बात है ही, ज्ञान दर्शन ये उपयोग में है, लेकिन अब और एक बात सुनो, उपयोग की और चर्चा भी है जिनागम में। वो क्या है? शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, ओके, और शुद्ध उपयोग। अपन अपनी तरफ से और एक लगा रहे, आगे वो भी करेंगे। क्या कह रहे? देखो, आत्मा का यह उपयोग शुभ और अशुभ के भेद से भी 2 प्रकार का होता है। मतलब वो उपयोग चारित्र गुण के साथ में जुड़ गया तो वो उपयोग को शुभ उपयोग कहा, अशुभ उपयोग किया और शुद्ध उपयोग भी कहा। जुड़ने के बाद में उसका तादा मतलब एक करके कथन किया, चारित्र गुण और ज्ञान गुण का एक रूप से होकर कथन किया, तो ऐसा शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग या शुद्ध उपयोग ऐसा भी कथन चलेगा। ओके, उपयोग यदि शुभ हो तो पुण्य का संचय होता है, और यदि अशुभ हो तो पाप का संचय होता है, तथा दोनों के अभाव में कर्मों का संचय नहीं होता। ये बात सुनकर हमको प्रेरणा आनी चाहिए, क्या कि मेरा दिन भर कहाँ जा रहा है, शुभ उपयोग या शुद्ध उपयोग, ये विचार करना। पहले तो नक्की करो कि मुझे क्या बनना है। मुझे अशरीरी सिद्ध भगवान बनना है तो मुझे अशरीरी स्वरूप ही ध्याना पड़ेगा, राइट।
जब तक मैं शरीरी स्वरूप को ध्याकर सिद्ध भगवान बनने की चेष्टा करूंगा तो नहीं होगा, नहीं होगा। अभी अभी मुझे एक फोन आया थोड़ी देर पहले, कहा कि अमुक अमुक जगह पर एक 10th स्टैंडर्ड में लड़का है और वो एक दिन उपवास, मतलब एक समय भोजन, एक भुक्ति और एक समय 2 भुक्ति, ऐसा उसका चल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है ना। मैंने कहा कोई उपलब्धि नहीं, क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम। अभी ऐसा क्यों कहा? अरे पहले वस्तु स्वरूप समझो अपने आप, बाद में ये कार्य परिणाम हो जाएंगे। आत्मा अच्छा लगने लग गया तो अपने आप खाना पीना भूल जाएगा, लेकिन खाना पीना छोड़ दिया इसका मतलब आत्मा अच्छा लगा ऐसा नहीं है। आप पकड़ रहे हैं क्या? तो खाने पीने में धर्म की कल्पना की ना, जो कि है नहीं। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। धर्म किसी मंदिर में, गुफा में, पहाड़ पर, चट्टान पर नहीं है। धर्म किसी रुपया पैसे में नहीं है। धर्म किसी दान आदि क्रिया में नहीं है। धर्म तो वस्तु का स्वरूप है। कहा की बात है, कहा की बात है। रत्नकण श्रावकाचार दूसरे श्लोक की टीका में जयचंद सदा सुखदास जी ने लिखा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। कंठ पाठ कर लेना और निरंतर उसका भाव भाषण करने की कोशिश करना। मैं जिसको धर्म मान रहा हूं वो धर्म है कि नहीं, नक्की तो करो, नक्की तो करो। मैंने व्यर्थ की, देखो अज्ञानी क्या करेगा? अज्ञानी बोलेगा अच्छा व्रत उपवास में धर्म नहीं है, नहीं है तो चलो आज से हम व्रत उपवास नहीं करेंगे, यही करेगा ना। अज्ञानी यही करता है। और ज्ञानी या सुखार्थी जीव अपने ज्ञान को समृद्ध करता हुआ, हाँ ये क्रियाकांड तो धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव का धर्म शरीर के आश्रित कैसे माना जा सकता है? मान लो कि तुम्हें डायबिटीज हो जाए, अब तुम्हें भूखा रहना संभव है? नहीं संभव है। बराबर है क्या? ये हमको समझना पड़ेगा। अर्थात शरीर के आश्रित मेरा धर्म नहीं हो सकता, वो भावना के स्तर पर मेरा धर्म होता है। ठीक है, तो ये ज्ञान यथार्थ हुए बिना श्रद्धा या चारित्र यथार्थ नहीं होगा, ऐसा कथन चलता है। लेकिन ज्ञान का परिणमन ज्ञान में, श्रद्धा का श्रद्धा में और चारित्र का चारित्र में। लेकिन वो तीनों किसके आश्रित है? एक आत्मा के आश्रित है। तो तीनों आत्मा के आश्रित, तो आत्मा का परिणाम ही ऐसा ही है। और आत्मा युगपद ये सब परिणाम कर रहा है, ऐसा अलग अलग नहीं कर रहा है। हम अपनी समझ के लिए अलग अलग करके देख रहे हैं। ये तीनों का परिणमन त्रयात्मक एक ऐसा एक समय की अवस्था है, उत्पाद व द्रव्य वाली। हाँ, वो उत्पाद व द्रव्य वाली वो परिणाम, वो मिली हुई अवस्था है ये। और हम ढूंढ ढूंढ के देख रहे हैं कि यहां पर ज्ञान है, यहां पर श्रद्धा है, यहां पर चारित्र है। ठीक है, हाँ जी। देखो उक्त गाथाओं का भाव मिल रहा है 263 है ना, 263 नीचे लास्ट करेगा, सेकंड लास्ट करेगा। उक्त गाथाओं का भाव आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। वस्तुतः पर द्रव्य के संयोग का कारण उपयोग विशेष है। क्या कहा? वस्तुतः पर द्रव्य के संयोग का कारण उपयोग विशेष है। उपयोग सामान्य नहीं कह रहे, उपयोग विशेष है। ठीक है, आगे। चैतन्यानुविधायी परिणाम होने से क्या कह रहे हैं? उपयोग क्या है? चैतन्य का अनुविधायी परिणाम। ये भूलना नहीं, ये महत्वपूर्ण है। दिन भर इसका चिंतन मनन चलना। उपयोग चैतन्यानुविधायी परिणाम, निरंतर चैतन्य का अनुसरण करता। अनुविधायी मतलब क्या? अनुसरण करता है, चेतना का अनुसरण करता हुआ परिणाम सो उपयोग। ठीक है, हाँ। तो क्या कह रहे हैं? चैतन्यानुविधायी परिणाम होने से उपयोग आत्मा का स्वभाव है।
और वह उपयोग ज्ञान दर्शन रूप है। ठीक है, सरल है बात। अपन ने काफी चर्चा की है। चैतन्य का अनुविधायी परिणाम मतलब प्रत्येक समय में जानन 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 जानन, ये जो पाया जा रहा है ये चेतना का अनुसरण करता हुआ है। मैं पुद्गल को भी जान रहा हूँ, मैं धर्म अधर्म को भी जान रहा हूँ, मैं आत्मा को भी जान रहा हूँ, इस राग द्वेष को भी मैं जान रहा हूँ, मैं शुद्ध भाव को भी जान रहा हूँ। तो प्रत्येक समय में क्या हो रहा है? चैतन्य का अनुविधायी परिणाम, जाननपना हो रहा है। इतनी सी बात है। ओके, चैतन्यानुविधायी परिणाम। अरे समय तो हो गया है, आई एम वेरी सॉरी। अपन रुकिए, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।